घर पर ही हो तो चीजों को देखा करो, जो भी कुछ यहाँ पढ़ रहे हो उसको बराबर से घर पे भी रिवाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, ये बताया था मैंने। और इसके अलावा हमने एंडोस्पर्म डिस्कस किया था, है ना। और इनकम्पैटिबिलिटी डिस्कस की थी। सो चलो फटाफट से टेल मी, बताओ कौन बताएगा। ऋत्विक, तुम बताओ, तुमसे शुरू करते हैं। बोलो, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बिना गूगल सर्च किए बताना है बेटा। बोलो बोलो, फटाफट से बोला करो, ऐसे नहीं सन्नाटे में तुम लोग बैठे रहोगे ना तो बिल्कुल मजा नहीं आने वाला, है ना। दोनों तरफ से बातें होनी चाहिए, तब मजा आएगा, तब क्लास का भी मजा आता है। जल्दी बोलो। स्नेहा, प्रियांशी, यस मैम। बोलो बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। मैम जो दो मेल गैमीट्स होते हैं, पहला मेल गैमीट फ्यूज कर हाँ, दो मेल गैमीट्स जो होते हैं वो पहला फ्यूज करता है। एक मिनट। किससे फ्यूज हाँ, करेगा। पहला एग सेल के साथ करता है हाँ। और जाइगोट बनता है। हाँ, गुड। और और सेकंड मेल गैमेट। हम सेकंड मेल गैमीट दो एक पोलर न्यूक्लियर से रिएक्ट करता है और दूसरा मतलब दो पोलर न्यूक्लियर से रिएक्ट करता है और हैप्लॉइड होते हैं दोनों और 3N स्ट्रक्चर बनाता है, बनाता 3N स्ट्रक्चर वेरी बनाता गुड है। वेरी गुड, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म या पीईएन, है ना, ये बताया। चलो, अब कौन पीईएन है, की क्या फुल फॉर्म थी? वही तो मैं पूछ रही हूँ। जोया बताएगी। जोया बेटा बताओ जरा, पीईएन की फुल फॉर्म क्या है। जोया, मेरी आवाज आ रही है आपको। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। वेरी गुड, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, ठीक है। ये होती है आपकी पीएन की फुल फॉर्म, ठीक है। जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा नेहा, जाइगोट से आगे जाके क्या बनने वाला है और पीईएन से आगे जाके क्या बनने वाला है, जल्दी से फटाफट, है ना। बोलो नेहा, आवाज आ रही है, कोई है यहाँ पे जो मुझे सुन पा रहा है। बोलो। अनुभव, ओ अनुभव, आवाज नहीं आती है अगर। दीपांशु, हाँ वो आवाज, चैट करेगा, वो बोलता नहीं है। क्या क्या क्या। अनुभव। अनुभव, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। स्नेहा बताओ बेटा जल्दी फटाफट, पीएन क्या बनाएगा आगे जाके और जाइगोट क्या बनाएगा आगे जाके। एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनाएगा पीईएन, ठीक है। और जाइगोट क्या बनाएगा आगे जाके, जल्दी से एम्ब्रियो। 2 मिनट में। हाँ, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। वेरी गुड, ठीक है। ये एम्ब्रियो बनाएगा, तो एक्चुअल में जो नया प्लांट बनने वाला है ना वो एम्ब्रियो से बनने वाला है। देन व्हाट इज द वर्क ऑफ एंडोस्पर्म, आर्यन जल्दी से बता बेटा फटाफट, एंडोस्पर्म का वर्क क्या है। अगर एक्चुअल जो नया प्लांट बनाने वाला है वो एम्ब्रियो बनाने वाला है तो उसमें एंडोस्पर्म का काम क्या होगा, जल्दी बोलो। चैटिंग करेंगे, चैटिंग, माय माइक्रोफोन नरिशमेंट इज के नॉट लिए। वर्किंग। हाँ जी, क्या बोल रहे हो। नरिशमेंट करेगा। नरिशमेंट करेगा किसका, डेवलपिंग, हम जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करेगा, नरिश। नरिश करेगा, वेरी गुड, ठीक है। तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी। ऋत्विक, बातें मत करो बेटा चैट बॉक्स में, है ना, डिसेबल कर दूंगी मैं चैट बॉक्स। चलो, अब बताओ, अब ये बताओ कि एंडोस्पर्म मैंने कितने तरह के बताए थे आपको, फटाफट से बताओ। हार्दिक एंड दीपांशु, ये दोनों बच्चे हैं, जल्दी से बताओ, एंडोस्पर्म कितने तरह के बताए थे मैंने। दीपांशु, आज भी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही क्या मुझे। एंड हार्दिक, कहाँ हो तुम, आई थिंक चला गया वो। ओके,
एंडोस्पर्म मैंने कितने तरह के बताए थे दीपांशु बेटा, बताओ जल्दी फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है इतना। तीन तरह के बताए इतनी देर में तीन लिख पाया है? तीन तरह के बताए थे एंडोस्पर्म। फर्स्ट एंडोस्पर्म वाज, कौन सा था? वॉइस न्यूक्लियर। नहीं आ रही नेहा, एक बार एग्जिट करके दोबारा से एंटर करो, सबको तो वॉइस आ रही है, सबको वॉइस आ रही है बेटा, देखो एक बार माइक हटा के देखो, मतलब अगर हेडफोन लगा के अटेंड की है तो हेडफोन रिमूव करके देखो, क्या पता उसमें प्रॉब्लम हो। बाकी सबको मेरी वॉइस आ रही है एकदम अच्छे से? यस मैम। ओके, चलो, तो क्या बोल रहे थे हम, सबसे पहला एंडोस्पर्म का टाइप जो था वो क्या था? न्यूक्लियर। हाँ जी, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकंड एंडोस्पर्म हमने पढ़ा था सेल्यूलर एंडोस्पर्म, एंड थर्ड एंडोस्पर्म पढ़ा था हमने हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, ये तीन तरह का। अभी भी नहीं वॉइस आ रही क्या हार्दिक एंड नेहा? हार्दिक एंड नेहा मैसेज ही करना पड़ेगा, मेरी आवाज तो जाएगी नहीं इन लोग के पास। बोलो, अभी भी वॉइस नहीं आ रही है क्या? चलिए, इनकम्पैटिबिलिटी क्या बताया था मैंने? इनकम्पैटिबिलिटी होता है जब फ्यूजन ना हो पाए किसी भी कारण से। ठीक है, चलो आ गई, शुक्र है भगवान का, हार्दिक को आवाज आ गई। तो इनकम्पैटिबिलिटी क्या बताया था? जब कोई दो, या तो स्टिग्मा या फिर क्या बोल सकते हो आप, पोलन ग्रेन एक दूसरे के कंपैटिबल ना हो। ठीक है, अब ऐसा दो केस में हो सकता है, एक वेरिएशन लाने के लिए इनकम्पैटिबिलिटी होती है, वेरिएशन लाने के लिए, ठीक है, टू इंड्यूस वेरिएशन, और इंड्यूस वेरिएशन के लिए जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसको बोलते हैं आप सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। समझे? क्या बोलोगे? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि एक ही फ्लावर का स्टिग्मा पर उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होने मैम चाहिए। हाँ जी, एक बार रिपीट कर दो। नेहा हो क्या? यस मैम। ओके, देखो इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ा था ना, अभी मैं रिवीजन ही करा रही हूँ, जो कल पढ़ा था लास्ट टर्न पे वही बता रही हूँ। ठीक है, सो इनकम्पैटिबिलिटी क्या बताया था? इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, या फिर उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, या फिर फ्यूजन नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं हिंडरेंस आ जाएगा जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस चीज को बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, और इनकम्पैटिबिलिटी जब वेरिएशन लाने के लिए है, यानी कि वेरिएशन आने चाहिए तो दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन इस फ्लावर पर, किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन इस फ्लावर पर जर्मिनेट करेगा, इसका खुद का पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा, यानी कि वो खुद से ही इनकम्पैटिबल है, दैट इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। ओके, सो एक और चीज पढ़ी थी हमने, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि क्या, आपका जो ओव्यूल था, दिस इज एनाट्रोपिस ओव्यूल। ठीक है, और इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में मैंने यहाँ पर क्या बना दिया था? जाइगोट बना दिया था। ठीक है, और इसी के साथ साथ ऊपर की तरफ यहाँ पर बन गया था आपका पीईएन, सो दिस विल बी पीईएन। ठीक है, अब कुछ चेंजेस होते हैं, देखो पीईएन तो ना, पीईएन बोले तो क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ढेर सारा सेल डिवीजन करेगा। ठीक है, और बिना किसी पर्टिकुलर प्लेन के, तो वो ढेर सारे सेल्स बना देगा, या फिर कह सकते हो न्यूक्लियाई बना देगा। तीन तरह का एंडोस्पर्म हमने पढ़ा है, तो वो उनमें से कोई भी बना सकता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक प्लांट्स में स्पेसिफिक एंडोस्पर्म मिलेंगे आपको। ठीक है, सो पीएन इस तरीके से चारों तरफ क्या बना देगा? एंडोस्पर्म बना देगा। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। मैंने आपको बोला था कि जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वन इज डाइकॉट एंड सेकेंड इज मोनोकॉट। सो मोनोकॉट एंड डाइकॉट के केस में जो एम्ब्रियोजेनेसिस है बेटा, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वही कर रहे थे हम, है ना? हमने क्या किया था, इस जाइगोट को निकाल लिया, यहाँ पे माइक्रोपाइल है और यहाँ पे चैलेजा है। हार्दिक, जरा बताओ इसमें पहला डिवीजन कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? हार्दिक, ट्रांसवर्सल होगा। पहला होगा ट्रांसवर्स डिवीजन। सो ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा, और यहाँ पर दो सेल बनेंगे, एक ऊपर वाला सेल और एक नीचे वाला सेल, कुछ इस तरीके से।
ये ऊपर वाला सेल है एंड ये नीचे वाला सेल है। तो जो ऊपर वाला सेल होगा इसको क्या बोलते हैं नेहा? बेटा पढ़ना पड़ेगा घर पे, ठीक है ना, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। मैं जिसका भी नाम लूं उसके दिमाग से, उसके मुंह से आंसर आना चाहिए, ठीक है। 10 में से 1 नहीं आ रहा है आंसर, कोई बात नहीं है, अदरवाइज तुम लोगों की पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है फिर ऐसे क्लास अटेंड करने मैम का, समझे? ऊपर वाला सेल हाँ जी, ऊपर वाला सेल। बताओ। बताओ। टर्मिनल सेल। ऊपर वाला होगा टर्मिनल सेल, टर्मिनल ठीक है, सेल। और नीचे वाला क्या होगा? बेसल सेल। बेसल सेल, ठीक है। अब मैंने कुछ चीजें बताई थी, कुछ स्पेसिफिक चीज, यानी कि जो टर्मिनल सेल होता है वो क्या बनाता है? टर्मिनल सेल आगे जाके बनाता है पूरा का पूरा एम्ब्रियो, ठीक है। और बेसल सेल कुछ नहीं करेगा, एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, लैडर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं दीपांशु? या जिसको भी आ रहा है वो बता दो, जरूरी नहीं है मैं नाम लूं किसी का। सस्पेंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, सस्पेंसर, ठीक है। सस्पेंसर कितने सेल का होता है? कितने सेल का 5 होता to है? 6 5 to 6 सेल्स का सस्पेंसर होता है, जिसमें से नीचे वाले सेल को क्या बोलते हैं? नीचे वाले सेल्स को बोलते हैं आप हॉस्टोरियल सेल। सो इसको कुछ इस तरीके से हम मैम तो बना ये सकते यानी हैं। कि बेसल सेल ही बनाएगा। हाँ जी, बेसल सेल 5 to 6 ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, ठीक है। 5 to 6 ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा बेसल सेल, एंड ये बनाएगा इस तरीके से। 5 से 6 डिवीजन हो गए तो 5 से 6 से 7 सेल बन जाएंगे। 5 to 6 लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। तो जनरली जो होता है वो 7 सेल सस्पेंसर भी पाया जाता है, ठीक है। सो डिपेंड करता है किसमें कैसा मिलेगा, तो इतना आपको पिक्यूलरली बहुत ज्यादा याद नहीं करना है इस केस में। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि 5 से 6। पंकज सिंह कौन है? एक सेकेंड रुकना बेटा। चलो। सो 5 to 6 सेल सस्पेंसर होगा। अभी सस्पेंसर का काम क्या होता है मैंने बताया था कि ये क्या करेगा, जाइगोट को या ऊपर डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को ऊपर की तरफ पुश कर देगा। ऊपर की तरफ क्या है? खाने पीने का सामान है ना, और खाने पीने का सामान है तो हम भी यही चाहेंगे कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके पास ढेर सारी एनर्जी हो, फूड मटेरियल हो, ठीक है। तो वो वहां तक जब तक नहीं जाएगा, उसके अंदर एम्बेडेड नहीं हो जाएगा ऊपर तक, ऐसे समझ लो। देखो ये है, और यहाँ पर ये सस्पेंसर डेवलप हो गया, ये हमारा सस्पेंसर, ठीक है। और आसपास तो फूड है ही, मैंने येलो कलर से फूड बनाया तो मैं कलर कोडिंग सेम रखूंगी। सो यहाँ फूड है, तो इसने क्या किया, इसने अपनी ट्रांसवर्स ग्रोथ की वजह से जो डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को बिल्कुल फूड में एम्बेडेड कर दिया अंदर की तरफ, जिससे क्या होगा, उसको ढेर सारा फूड मटेरियल मिलेगा, ढेर सारी वो एनर्जी जनरेट कर पाएगा और जल्दी जल्दी ग्रो कर पाएगा। समझ गए? ठीक है बेटा। सो वो जल्दी जल्दी ग्रो कर पाएगा। तो हुआ क्या, इस सस्पेंसर की वजह से जो एम्ब्रियो है उसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया जाएगा, अंडरस्टैंड, और वो वहां से फूड गेन कर सकता है। अब वहीं पर जब ये बेसल सेल 5 से 6 ट्रांसफर डिवीजन कर रहा था तो टर्मिनल सेल बैठा तो नहीं रहेगा, टर्मिनल सेल भी कुछ करेगा। टर्मिनल सेल डिवाइड करता है। अब बताओ कौन सा डिवीजन करता है? यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिवीजन बताया था मैंने, बोलो बोलो। लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। वेरी गुड। लॉन्गिट्यूडनल सिंगल होंगे या डबल होंगे? डबल। डबल होंगे, समझ गए हार्दिक? चलो, तो लॉन्गिट्यूडनल सिंगल होंगे या डबल होंगे? तो डबल होंगे, आपको बोला, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल बनेगा वो कुछ इस तरीके से 4 सेल स्टेज आती है, ठीक है। अब इसमें कौन सा डिवीजन होगा? अगला, अगला डिवीजन देखो, इतना हमने बना दिया सस्पेंसर। अब सस्पेंसर सेम यही है, इसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला, अंडरस्टैंड। अब चेंज कहाँ आएगा? चेंज आएगा ऊपर एम्ब्रियो में। सो एम्ब्रियो में जब ये बन गया ना बेटा, 4 सेल वाला स्टेज आया, इसके बाद एक डिवीजन होता है। अब बताओ लॉन्गिट्यूडनल होगा या ट्रांसवर्स? ट्रांसफर। ट्रांसफर। यहाँ पे होंगे 2 लॉन्गिट्यूडनल
एंड देन 1 ट्रांसवर्स। ठीक है, सो ऐसे याद कर सकते हो, जितने भी सस्पेंसर में डिवीजन होंगे वो सारे ट्रांसवर्स होंगे, और उसके बाद ऊपर जो डिवीजन हो रहे हैं वो 2 लॉन्गिट्यूडनल एंड 1 ट्रांसवर्स डिवीजन से कितना सेल स्टेज आएगा बेटा? ये कितना सेल स्टेज है? 4 सेल। ये कितना सेल स्टेज बन जाएगा बताओ जल्दी ये फटाफट? 8 सेल। समझ गए? यहाँ पर 8 सेल है, और सस्पेंसर विल रिमेन एज सच। सस्पेंसर बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा हमने बनाया था। कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस वन इज हॉस्टोरियल सेल। अभी मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि अभी के अभी डायग्राम बनाते जाओ, बिकॉज मुश्किल होता है और क्लास का टाइम मतलब ऐसे भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये वाले जो नोट्स आपको शेयर होने लगे, अब क्या बताओ जल्दी? शेयर होने लगे आपको नोट्स? अपलोड ड्राइव हो शेयर चुका हो गई है? हो गई है ना? यस मैम। हाँ, तो वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में डाल दूंगी, तो वहां से आपको जो जो डायग्राम आपको दिखता है ना कि हाँ ये बनाया था और मैंने नहीं बनाया कॉपी में, बेटा नोट्स हमेशा बनाना, रेगुलरली नोट्स बनाना। इसलिए नहीं कि कोई चेक करेगा, इसीलिए कि तुमको पढ़ाई करनी है। अंडरस्टैंड? जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, चीजों को लिखना है, समझना है साथ साथ, और कोई डायग्राम है तो उसको खुद से बना के भी देखना है। ऐसा नहीं कि बस ये फोटो से सेव करके रख लिया और बस हो गया काम, रामायण से सुन ली और बस हो गया। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल ऑनेस्टी से, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, क्योंकि बाहर नेचर में जो भी कुछ चल रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है हमारी इस क्लास में क्या चल रहा है और हम इसको किस तरीके से एफिशिएंट बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना अपनी मेहनत में। ओके, तो अब 8 सेल स्टेज के बाद एक स्टेज आती है। एक सेल 8 सेल स्टेज हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? इस सेल में डिविजन शुरू हो जाएंगे, और एक सेल की स्टेज आती है जिसको ग्लोबुलर स्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे सेल्स बनेंगे। अब आपको सेल का काउंट याद नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि अब इरेगुलरली सेल डिविजन होना शुरू हो गए हैं। एंड दिस स्टेज, और नीचे की तरफ जो प्रेजेंट था हमारा सस्पेंसर, तो सस्पेंसर का वो पोर्शन जो कि पूरा एम्ब्रियो से अटैच है ना, वो भी सेल डिविजन शुरू कर लेता है। ठीक है, सस्पेंसर का वो पोर्शन जो कि एम्ब्रियो से अटैच है वो भी डिवीजन शुरू कर देता है। ओके, देखो ये वाला जो सेल है ये डिवीजन शुरू करेगा। थोड़े से डिवीजन इसमें भी देखने को मिलते हैं। अब ये जो 8 सेल स्टेज है इसमें 4 ऊपर और 4 नीचे की तरफ सेल हैं। ऊपर वाले सेल्स को बोलेंगे ईपी बेसल, और नीचे वाले सेल्स को बोलेंगे हाइपो बेसल। समझे? क्या बोलोगे? ईपी बेसल एंड हाइपो बेसल सेल। ठीक है, समझे बात को? एक और बार रिपीट करूं, जल्दी से बोलो। इतनी चीज समझ आ गई? मैम रिपीट कर, कहाँ से रिपीट करूं बेटा? ये शुरू से? लास्ट वाला मैम, अभी लास्ट वाला? कॉल आ गई थी मेरे को बाद। अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं तभी पूछ रही हूँ, है ना? तो देखो चलो इसको यहाँ समझ लेते हैं, नीचे की तरफ समझना ध्यान से। जो 8 सेल स्टेज है वो कुछ इस तरीके की होगी बेटा। देखो, 2 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुए थे और एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ था, तो देयर विल बी 4 सेल यहाँ पर नीचे की तरफ, एंड देयर विल बी 4 सेल ऊपर की तरफ। ओके, तो ये जो नीचे और ऊपर के जो सेल्स हैं, वी विल कॉल देम बाय डिफरेंट नेम। हम इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोलेंगे। ऊपर वाले जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं ईपी बेसल सेल। क्या बोलोगे? ईपी बेसल। नीचे वाले सेल्स को बोलते हैं हाइपो बेसल, हाइपो बेसल सेल। समझे? तो ये वाला जो 8 सेल स्टेज है इसमें ऊपर के 4 होंगे ईपी बेसल, नीचे के 4 होंगे हाइपो बेसल सेल। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे वाला जो सेल है ना, बिल्कुल सस्पेंसर का पहला सेल, सस्पेंसर का पहला सेल जो कि एम्ब्रियो से टच है डायरेक्टली, वो भी सेल डिवीजन शुरू कर देता है। एंड इसके सेल डिविजन होते हैं, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। वॉइस नहीं आ रही है मेरी? नेहा, आपके यहाँ पर नेटवर्क सही आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? बाकी सबको आ रही है मेरी वॉइस या कट रही है? बोलो तो मुझे समझ आएगा कि मेरे यहाँ का नेटवर्क गड़बड़ है। क्लियर आ रही है। मैम आ क्लियर रही आ रही है है। ना? नेहा बेटा रूम चेंज करो या कोना चेंज करो, किसी दूसरे कोने में बैठो, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैम मैंने तो रिकॉर्ड। सस्पेंसर हाँ जी, हाँ जी, सस्पेंसर का जो पहला सेल है उसे ही हाइपोफाइसिस हाँ बोलते हैं ना। जी, हाँ जी। जो आपका सस्पेंसर का फर्स्ट सेल है ना, वो कुछ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, जो आगे जाके
थोड़ा सा कह सकते हो आप एम्ब्रियो का पार्ट बनता है आगे जाके, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है और इसको पूछा भी जाता है, क्या सस्पेंसर का कोई हिस्सा एम्ब्रियो को बनाने में पार्टिसिपेट करता है? तो एम्ब्रियो को एज सच नहीं बनाता, लेकिन उसका कुछ हिस्सा होता है जो कि हाइपोफाइसिस बनाता है, जो कि सस्पेंसर का पार्ट है। यहाँ पर मैं 2 डिफरेंट कलर इसलिए यूज कर रही हूँ, बहुत ईजी हो जाती हैं चीजें समझनी, ठीक है जी। तो ऊपर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाए ये, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर स्टेज, ग्लोब्यूलर स्टेज। इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। हार्दिक बेटा आंख बंद करके और ऐसे नहीं बैठना बिल्कुल, ठीक है, समझना ध्यान से और इसका सीक्वेंस याद रखना है आपको कि पहले कौन सी स्टेज आती है। तो फर्स्ट स्टेज विल बी 2 longitudinal cell division will result into 4 cell stage, इसके बाद 1 transfer will result into 8 cell stage, इसके बाद आती है ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज में ये क्या है? हाइपोफाइसिस, अंडरस्टैंड? ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो में क्या कन्वर्जन होता है? एक कन्वर्जन होता है बड़ा आसान सा, कि ये इस तरीके से हार्ट शेप स्टेज में कन्वर्ट होता है। ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि कैसा होता है? हार्ट शेप होता है, और नीचे हाइपोफाइसिस भी क्या है? मल्टीसेलुलर होता जा रहा है, अंडरस्टैंड? सो अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये ग्लोबुलर स्टेज था, तो यहाँ पर 2 प्रोजेक्शंस आ गए होंगे इस तरीके से, और वो ग्रो करते चले गए। तो बीच में से डिप्रेशन आ गया और ऊपर साइड से क्या हो गया? प्रोग्रेशन आ गया, जिसकी वजह से ये एक हार्ट शेप स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, understand? So this embryo is known as, this stage is known as heart shape stage, ठीक है। बाकी नीचे बिल्कुल वैसा का वैसा ही चल रहा है, ठीक है। वही हमारे क्या होंगे? सस्पेंसर सेल्स होंगे, ठीक है। अब ये जो 2 प्रोजेक्शन है ना, एक तो ये वाला प्रोजेक्शन और एक ये वाला प्रोजेक्शन, ये दोनों प्रोजेक्शन क्या है? कॉटिलिडन बनाएंगे। ये प्रोजेक्शंस जो हैं ये आगे जाके इलोंगेट हो जाएगा, और इलोंगेट होने के बाद क्या बनाएगा? कॉटिलिडन। क्या बात समझ आ रही है? हाँ या ना बोलो। अभी ये वाली चीज समझ आई जो मैंने स्क्रीन पे लिखी है? यस मैम। सबको समझ आई? ओ भाई और बहनों बोलो। देखो मेरे पास ना तुम्हारा चेहरा मुझे दिख नहीं रहा है, एक मेरी भावनाओं को समझना ध्यान से। मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्लास में तुम लोग बैठे होते हो ना, तो तुम्हारी शक्ल पे दिख जाता है अलग ही कि किसको समझ आ रहा है और किसको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है ना। वो अलग ही एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। यहाँ पे ना तो तुम स्क्रीन ऑन करते हो, मतलब वीडियो ऑन करते हो, तो मुझे तुम्हारा फेस नहीं दिखेगा, तो मैं नहीं पहचान पा सकती यहाँ पे कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं। तो आपको खुद से ही बताना पड़ेगा। अगर किसी को नहीं समझ आता है बेटा, 10 बार समझ नहीं आता है, तो 10 बार बोलो कि 10 बार नहीं आया मैम, फिर भी नहीं आया मैम। अभी परेशान करने के लिए नहीं बोलना बस मेरे को, ठीक है ना। ओके। सो नहीं आता है समझ में, जेन्युइनली नहीं आता है समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है। आप अलग से मैम से अपॉइंटमेंट ले सकते हो, मैम को बोल सकते हो, नेहा मैम को, कि मैम मुझे मैम से कुछ पूछना है, आप मेरी अपॉइंटमेंट कर दो, या ऐसा भी। तो डाउट अलग से भी सॉल्व हो जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे पढ़ेंगे ऐसे, और ये तो मजा नहीं आ हम रहा ले है इन सकते हैं सब कभी की। भी। हाँ जी, कभी भी, इन द सेंस नेहा मैम से बात करना आप इस बारे में पहले, उसके बाद, ठीक है, नहीं मैम, अकॉर्डिंग टू वो द। मैं 3 दिन एब्सेंट था ना, तो उसका छूट गया, तो मुझे तो वो वो पढ़ना। सैटरडे को हो जाएगा, कल सैटरडे है ना, तो मे बी शायद तुम्हारी बैकअप क्लास हो, मे बी, मैं 100% नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो हो मैम जाएगी फिर तो उसमें कोई नहीं समझ आएगा लेना। फिर? कोई नहीं आएगा ऐसे नहीं, तो कोई जिनको भी नहीं रिवाइज आएगा। करना है वो आ सकते हैं। घर बैठ रहे हैं अब तो, घर बैठ के स्क्रीन ऑन कर लो, सुनते रहो, चीजें रिवाइज ही होंगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, सेंटर आना नहीं है ना, तो मेहनत लगनी नहीं है ज्यादा। ओके, तो ये काम कर सकते हो जो भी हैं, जिन लोगों को समझना है। जोया समझोगी ना तुम? जो जोया तुम्हारा भी तो छूटा है ना? Yes, ma'am. हाँ तो बेटा कर लेना, अगर बैकअप हो तो अटेंड कर लेना, ठीक है। चलो, तो क्या होगा? ये हार्ट शेप स्टेज समझ गए। अब हार्ट शेप स्टेज में ये 2 प्रोजेक्शन जो दिख रहे हैं आपको, ये आगे जाके क्या बनाने वाले हैं? कॉटिलिडन बनाने वाले हैं। एंड कॉटिलिडन को ही हम क्या बोलते हैं? सीड लीव्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 बने हैं, तो दैट मीन कितने कॉटिलिडन बनने वाले हैं? 2 कॉटिलिडन बनने वाले हैं, ओके। सो दीज आर कॉल्ड सीड लीव्स, दैट्स व्हाई दीज आर डाइकॉट, समझे। अब इसके बाद क्या होगा? ये जो प्रोजेक्शंस है ना, ये कुछ ज्यादा ही ग्रो कर जाएंगे,
ये प्रोजेक्शन इतने ज्यादा ग्रो कर जाएंगे कि एम्ब्रियो का वजन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो एक तरफ को पूरा झुक जाएगा और बीच में से डिप्रेशन है। समझ गए? समझ पाए? ये इस तरफ को ग्रो करा बेटा और ये इस तरफ को, मतलब इतना ज्यादा ग्रोथ हो गई है सेल की कि वो एक तरफ को पूरा झुक जाता है। ठीक है, और ये एक तरफ को झुक जाता है तो ये कॉटिलिडन 1 एंड ये कॉटिलिडन 2। अंडरस्टैंड? और नीचे यहाँ पर फिर से वही बात बोल रही हूँ कि हाइपोफाइसिस प्रेजेंट होता है, ये हाइपोफाइसिस है, और अभी भी सस्पेंसर प्रेजेंट है क्योंकि अभी भी ये किसके अंदर ही चल रहा है, सब कुछ अंदर ही, एम्ब्रियो सैक के अंदर ही चल रहा है, तो अभी भी सस्पेंसर प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, अब ये एक एम्ब्रियो बन गया। अंडरस्टैंड? ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो बन चुका है, तो ये पूरे एम्ब्रियो सैक को कवर कर लेता है अब, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो अब आपको एज सच एम्ब्रियो सैक नहीं दिखेगा। अब आपको क्या दिखेगा, मैं बना के दिखाती हूँ आपको। अब आपको ये चीज दिखने वाली है बेटा, देखो ये ओव्यूल होगा एंड यहाँ पर अगर फूड बच जाता है, फूड येलो कलर से था ना, अगर फूड बच जाता है, अगर इसने पूरा नहीं खाया होगा, पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाया, तो वो एंडोस्पर्म सरवाइव करेगा। बेटा 10 मिनट के अंदर मीटिंग एंड होगी, आप लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो ये एंडोस्पर्म सरवाइव कर जाता है, किसी किसी में एंडोस्पर्म सरवाइव कर जाता है और किसी किसी में एंडोस्पर्म को पूरा एम्ब्रियो खा जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे हम सीड्स पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक, सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है, जो कि एम्ब्रियो सैक पूरा खा चुका है एंड अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एम्ब्रियो बचा है और ये छोटा सा सस्पेंसर है जो कि धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा। क्या इतनी कहानी अच्छे से समझ आ गई बेटा? हैंड रेस कर दिया करो। मैम क्या डिग्रेड हुआ है? सस्पेंसर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा बेटा, सस्पेंसर की अब जरूरत नहीं है ना, पूरा एम्ब्रियो बन चुका। अब एम्ब्रियो सिर्फ आगे जाके क्या बनाएगा, रूट, एक छोटी सी स्टेम, एक छोटी सी, है ना, तो वो बनाएगा आगे जाके। तो धीरे धीरे सस्पेंसर डिग्रेड हो जाएगा धीरे धीरे। और एंडोस्पर्म, इसके पास दो ऑप्शन थे बेटा, या तो ये पूरे एंडोस्पर्म को खा जाए, ठीक है, या फिर जितनी इसको रिक्वायरमेंट है उतना ले ले। सो कुछ कुछ प्लांट के सीड्स में एंडोस्पर्म मिलता है अलग से और कुछ कुछ में नहीं मिलता है। कॉटिलिडन मोटे मोटे हो जाते हैं, जिनके जिनके कॉटिलिडन मोटे मोटे हैं ना, कॉटिलिडन एकदम फ्लैशी हैं कह लो, उनमें स्टोरेज है फूड का, दैट मीन्स वो पूरा एंडोस्पर्म खा गए थे और उन्होंने पूरा का पूरा ये एंडोस्पर्म वाली जगह पूरी घेर ली। ठीक है, दूसरे कलर से बनाना पड़ेगा, 1 सेकेंड। ये पूरी की पूरी जगह, ये पूरा एंडोस्पर्म उसके अंदर आ गया। इस केस में जो सीड्स होते हैं वो मोटे से होते हैं, कॉटिलिडन। ठीक है, और कुछ सीड होंगे जिसमें कि एंडोस्पर्म सरवाइव करता है, तो मैं इसको पीछे बता दूंगी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली लाइन समझ लो मैम, ये किसी भी डायरेक्शन में लीन कर सकते हैं पोजीशन, हाँ बिल्कुल किसी भी डायरेक्शन में, इधर भी लीन कर सकते हैं, इधर भी लीन कर सकते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं होता। ठीक है ना, मैंने इस तरफ को बना दिया, वो डिपेंड करता है। बनने अल्टीमेटली दो कॉटिलिडन है। अब देखो ये दो कॉटिलिडन तो बन गए। अब तुमको, अगर तुमने वो छोटी क्लास में कभी ये वाला सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते हैं, तो एक यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल। बताओ इनका काम क्या होता है, बोलो जल्दी फटाफट से। मैम रेडिकल का होता है रूट शूट में ग्रो होता है और फॉर्मेशन। रेडिकल रूट में। वेरी यस गुड, मैम। ठीक है ना, तो सेम वही चीज है बेटा, यहाँ भी तो प्लूम्यूल और रेडिकल होना चाहिए ना, ये भी तो एम्ब्रियो है। सो दिस स्ट्रक्चर, ये वाला जो बीच में जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस जो मैं येलो से बना रही हूँ, दिस एक्सिस इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और यही एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो ऊपर वाला पॉइंट है ना बेटा, इसको बोलते हैं आप प्लूम्यूल। ठीक है, और नीचे वाले पॉइंट को, दिस पॉइंट, इसको बोलते हैं आप रेडिकल। अब आप पूछोगे कि हाइपोफाइसिस ने कुछ नहीं बनाया क्या मैम? हाइपोफाइसिस एक चीज बनाता है जिसको बोलते हैं आप रूट कैप। रूट कैप सुना है किसी ने Yes, 11th ma'am. क्लास में? Yes, ma'am. रूट किसमें का ही मिलता पार्ट है। है, क्या करता है रूट कैप, बोलो? Ma'am, soil- deeply penetrate into the soil. हाँ, मैम डीपली वो पेनिट्रेशन में रूट्स को हेल्प हेल्प करता है। करता है कि हाँ। हाँ जी, और कौन बोल रहा था, बोलो, और हम कोई भी? सॉइल में वे बनाता है रूट के लिए। हाँ जी, ये क्या करता है बेटा, रूट कैप करता है प्रोटेक्शन।
किसकी प्रोटेक्शन करता है? रूट टिप की, क्योंकि रूट टिप को ना हवा में नहीं जाना है, उसको जमीन के अंदर जाना है, और अगर वो टूट गई तो रूट ग्रो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहीं पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप बनता है। सो रूट कैप किससे बनता है? हाइपोफाइसिस से बनता है। किससे बनता है? हाइपोफाइसिस। इसके अलावा रूट की जो होती है कॉर्टेक्स, वो भी हाइपोफाइसिस से बनती है, रूट कॉर्टेक्स। अब मुझे बताओ कॉर्टेक्स क्या होता है? कोई भी, कॉर्टेक्स क्या होता है? एक मिनट रुकना, मैं जरा लाइट ऑन कर दूं, एक मिनट रुको। तुम क्या पूछ रहे थे आप? कॉर्टेक्स क्या होता है? कॉर्टेक्स हम पैरेनकाइमा सेल से बना हुआ होता है और ये होता है। 1 सेकेंड। हाँ बोलो, मैं कोई जवाब दे रहा एपिडर्मिस था? के नीचे होता है और हाँ जी, पैरेनकाइमेटस सेल का बिल्कुल बना हुआ होता बिल्कुल बिल्कुल वही गूगल होता कर है। लिया मैम इसने। है। गूगल नहीं, मैं मिलावट में पढ़ा है, कुछ अरे भी बोल पढ़ा रहा है है भाई ऋत्विक तो। उसने, ऐसे नहीं बोल सकते तुम। हाँ, अब वो पता चलेगा टेस्ट में, ठीक है ना, अभी तो नहीं पता चलेगा। चलो, सो मैम बिल्कुल ऑनलाइन है वही ना? होता है। हाँ जी, ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन ही है ना? तो चीटिंग करोगे क्या? ये मैं कंफर्म कर रहा था। हाँ वही, ऐसा करवा लेते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट करवा के और जूम ऑन करवा लेते हैं, जिसमें तुम्हारे वीडियो ऑन होंगे, मजा आएगा ना। मैम पॉसिबल नहीं है ना 3 घंटे का एग्जाम? हाँ हाँ पॉसिबल होता है। अभी ये क्या है ना, अभी ये लाइसेंस्ड नहीं है, लाइसेंस्ड हो जाएगा ना तो पॉसिबल हो जाएगा 3 घंटे का पेपर। मैम चलो फिलहाल मैं तो नहीं है ना लाइसेंस? चलो ठीक है, अभी नहीं, लेकिन ऐसा करवा के रहूंगी मैं, देखो तुम। दीपांशु कह रहा है बेस्ट है। वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता आर्यन, वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है बेटा? देखो मैं बताती हूँ, इधर बताती हूँ, 1 सेकेंड। देखो, सबसे पहले कोई भी एक्स वाई जेड, चाहे तो स्टेम चाहे रूट, कुछ भी देखोगे, उसका क्रॉस सेक्शन काटोगे, मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब ये, ठीक है, ट्रांसवर्सली काटोगे, तो जो सबसे बाहर वाली चीज दिखेगी ना आपको, वो होती है उसकी एपिडर्मिस। रूट हो या स्टेम हो, एपिडर्मिस होगी ही होगी, हमारी भी स्किन है, तो ये हमारी एक तरह से एपिडर्मिस है। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद अंदर की तरफ जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर होता है वैस्कुलर बंडल, वीबी, ठीक है। अब एपिडर्मिस से वैस्कुलर बंडल तक के बीच में कुछ टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि पैरेन्काइमेटस नेचर का होगा, जो क्या करता है? सिर्फ बल्क बनाने का काम करता है, कंडक्शन करने का काम करता है, किसी चीज को स्टोर करने का काम करता है। इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। सो दिस इज कॉर्टेक्स, ठीक है जी। सो यहां पर जो हम बात कर रहे थे इधर, तो रूट कैप, रूट कॉर्टेक्स बनाता है हाइपोफाइसिस, याद रखना इसको, ठीक है। एंड बाकी सारी चीजें कौन बनाता है? ईपीबेसल एंड हाइपोबेसल सेल बनाते हैं, ओके। सो पूरा एम्ब्रियो ईपीबेसल एंड हाइपोबेसल सेल से बनता है, एक्सेप्ट रूट कैप एंड रूट कॉर्टेक्स। इसको आपको याद रखना है बेटा। तो ये है हमारा दो कह रही हूं मैं, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये लास्ट वाली जो स्टेज है, इसको आप क्या कहते हो? इसको कहते हैं हॉर्स शू शेप, ठीक है जी। घोड़े की नाल के जैसा दिख रहा है ना, ऐसा राउंड सा स्ट्रक्चर, दैट्स वाई इसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप स्टेज, ठीक है। तो अब अगर आपसे सीक्वेंस पूछा जाए, जल्दी से बताना जरा फटाफट, डाइकॉट एम्ब्रियो का सीक्वेंस बताओ। फर्स्ट शुरुआत फोर कहाँ से सेल, होगी? फोर सेल, वेरी गुड, 4 सेल। 4 सेल एट बनेंगे तो सेल, किस, एक सेकंड, Eight cell first. एक सेकंड, एक इससे आपका जो टर्मिनल सेल है 4 सेल बनता है। डिवीजन बताओ, लॉन्गिट्यूडनल, longitudinal, एक या दो? दो. दो लॉन्गिट्यूडनल, वेरी गुड। 4 सेल के बाद आएगा एक ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, मैं बता देती हूँ कौन सी सेल स्टेज आएगी, कितने सेल की होगी? 8 cell. 8 सेल स्टेज होगी, वेरी गुड। अब ये 8 सेल स्टेज बाद कौन सी स्टेज आएगी? 8 cell के बाद हाँ वो जी, globular stage Globular. आएगी वेरी शायद. गुड, ग्लोब्यूलर स्टेज, सबको बोलना है, चुप नहीं रहना है। ग्लोबुलर स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी? Heart shape. हार्ट शेप। हार्ट शेप के बाद कौन सी स्टेज आती है? horseshoe, वेरी गुड, हॉर्स शू शेप स्टेज। तो यही याद रखना है बेटा, तुम्हारा नीट का एक क्वेश्चन है ये, याद रखना मेरी बात को, ठीक है ना। वेरी गुड, दीपांशु ने भी आंसर किया। दीपांशु तुम्हें आवाज ही नहीं आती है, या तुम, मतलब तुम्हारी आवाज मुझे आती नहीं है, या तुम बोलने बोलने में थोड़ा सा वो है, क्यों? अभी भी नहीं आ रही क्या? बोल के देख एक बार। उस दिन ऋत्विक ने रीजन दिया तो था आपको। क्या दिया था? ऋत्विक ऋत्विक एक और बार बोल देता ना मैम।
मैं भूल गई। मैंने कौन सा रीजन दिया था? तू ही तो इसको बोल रहा था पता है? दीपांशु को क्या होता है। अच्छा अच्छा ट्रैवलिंग कर रहा हाँ है। ओके ओके। मैम, वो शाय है बहुत ज्यादा। वो शायद नहीं है बेटा, उसको मैंने, तुम लोग कोई भी नहीं थे, उसको मैंने सबसे पहले पढ़ाया है, ठीक है, मुझे पता है वो कैसा है। मैम फिर भी आप बेस्ट पढ़ाते हो। ओ चल चलो ठीक है, समझ गए इस चीज को, आ गया बात समझ। मैम ये अभी हम, मोनोकॉट, अच्छा आपने अभी डाइकॉट का ही समझाया था ना? हाँ, हाँ जी, अभी मुझे लगा ये मैंने मोनोकॉट कैसे समझाने लग गया आप। अभी मैंने डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ाया है, अब हम पढ़ने वाले हैं मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये जितना तामझाम ये डाइकॉट ने किया है ना अपने साथ, उतना कुछ भी नहीं है। तो शुरुआत तो वहीं से होगी, जोया बताएगी शुरुआत कहाँ से होगी। जोया, ओ जोया, zygote से। जाइगोट से, ठीक है। तो फर्स्ट जाइगोट, अब जाइगोट में बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, सेम। क्या होगा? एक ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, और यहाँ पे बनेंगे 2 सेल, ठीक है। एक बनेगा आपका वही पुराना टर्मिनल सेल, और नीचे वाला होगा बेसल सेल, ठीक है। अब यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है ना,